मैं अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे भारत में इस्लामिक आक्रमण के बारे में। विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का उत्थान एक युगांतकारी घटना है। इसकी उत्पत्ति अरब के मरुस्थल में हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्रचार एवं तलवार के आधार पर इसका विस्तार किया था। तत्पश्चात अरबों, ईरानियों और तुर्कों ने धर्म तथा साम्राज्य प्रचार और प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां और प्राचीन धर्म इस्लाम की शक्ति के समक्ष नतमस्तक होते गए। भारत में सर्वप्रथम अरबों के द्वारा इस्लामी आक्रमण किया गया। अरबों की सेना का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। यह हमला सफल रहा और उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया। अरबों के बाद ईरानियों तथा ईरानियों के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथों में चला गया। भारत में भी इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को ही प्राप्त है। भारत पर प्रारंभिक आक्रमण करने वाले तुर्क गजनी के थे। 962 ईस्वी में अलप्तगिन नामक तुर्क अधिकारी ने गजनी को स्वतंत्र कर लिया। तुर्कों का भारत पर प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी के नेतृत्व में हिंदू शाही राज्य को जीतने के लिए 1000 ईस्वी में किया गया। गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, शासन करने की वजह से नहीं बल्कि लूटपाट करने के लिए। गजनियों के आक्रमण के कई वर्षों बाद गौर शासकों के आक्रमण शुरू हुए। 1175 में गौर शासक के भाई महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा यहाँ तुर्क शासन स्थापित कर लौट गया। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वाधिक शक्तिशाली राजपूत राजवंश शाकंभरी का चौहान वंश था। वासुदेव से लेकर सोमेश्वर तक चौहान अपने सफल सैनिक अभियानों द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। इस महान शासक का जन्म 1166 में हुआ था। 1177 में राज्याभिषेक। इस शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज के सम्राट बनने के बाद क्रमशः उन्होंने नागार्जुन तथा उसके बाद भंडारकों का दमन किया, फिर चंदेलों तथा चालुक्यों को पराजित किया। इस दौरान वे गढ़वालों से भी संघर्षरत थे। 1191 में तराइन के मैदान में उन्होंने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया, परंतु एक साल के भीतर ही मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और उसी तरह इनके मैदान में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। 1192 के युद्ध को हारने के बाद पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद को शासक बनाया गया। उसे पहले अजमेर तथा उसके चाचा हरिराज के विरोध के बाद उसे रणथंबोर का शासक बनाया गया। भारत में चौहानों, गढ़वालों तथा चंदेलों के दमन से मोहम्मद गौरी का भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया। भारत में मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो अधिकांशतः लाहौर में ही रहा करता था। 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी को शासक बनाया गया। 1204 में गौरी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, परंतु वहां के शासक अलाउद्दीन महमूद ने खुरासान आदि राज्यों की मदद ली, जिस कारण गौरी युद्ध में हार गया और भागकर अपनी जान बचाई। गौरी के अंतिम समय में उसे विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। उसके एक दास सेनानायक यल्दोज ने गजनी नगर पर अधिकार कर लिया। एक अन्य अधिकारी ने मुल्तान नगर पर अधिकार कर लिया और साथ ही युद्ध प्रिय जनजाति खोखरों ने भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह दबाने के लिए गौरी ने ऐबक के साथ मिलकर हजारों खोखरों को मौत के घाट उतार दिया। 1206 में गौरी खोखरों का दमन करके लौट रहा था, परंतु मार्ग में झेलम नदी के किनारे संध्या के समय जब वह नमाज पढ़ रहा था, खोखरों ने घेर कर उसकी हत्या कर दी। गौरी की मृत्यु के समय गौरी के सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में थे और दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात ऐबक ने लाहौर पहुंचकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। 1206 के बाद गौरी का साम्राज्य निम्न हिस्सों में बढ़ गया। पहले हिस्से में गौर का क्षेत्र आता था, जिस पर उसके भतीजे का शासन था। द्वितीय हिस्सा गजनी का था, जिस पर यल्दोज का कब्जा था। तीसरा हिस्सा मुल्तान का था, जहां पर कुबाचा शासन कर रहा था। चौथा हिस्सा पश्चिम उत्तर भारत था, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। पांचवा हिस्सा बंगाल और बिहार का था, जिस पर अली मर्दान खिलजी का शासन था। कुबाचा द्वारा ऐबक की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात ऐबक ने गजनी पर आक्रमण कर यल्दोज को बेदखल कर दिया। यल्दोज को तराइन के युद्ध में पराजित कर ऐबक ने अपना रास्ता साफ कर लिया। अली मर्दान खिलजी ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐबक द्वारा बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन करने के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश को वहां का सूबेदार बनाया गया। 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे ने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। 1210 में नवंबर को चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु लाहौर में हो गई।